बिल्कुल बराबरी से बाजू में एक बढ़िया शोरूम खुलेगा तो अपना बिजनेस थोड़ा प्रभावित होगा, विचलित। पिता ने कहा बेटे घबरा मत, ये अपने लिए अवसर है। अब ये एक खुला है, भावना भाव 2-4 और खुल जा, मार्केट बनेगा, अपना सेल बढ़ेगा। क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? कभी भी नकारात्मक सोचोगे तो जिंदगी नकारा बनेगी, और सोच को सकारात्मक बना के रखोगे तो हर पल चेहरे पर मुस्कान होगी, तनाव नहीं होगा। ये सब चीजें क्यों होती? हम अपेक्षाएं पालते हैं, तुलना करते हैं एक दूसरे से, परिणामों को लेकर असंतोष रखते हैं। ये समस्या हमारे सामने होती। कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखोगे, आत्मविश्वासी बने रहोगे, ये सब चीजें आएगी ही नहीं। स्थिरता होनी चाहिए, अच्छे बुरे में स्थिरता, सुख दुख में समता। आप लोग बोलते हैं होकर सुख में, ये होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। किसको सुनाते हो? हाँ, भगवान को, है ना। ये अगर जीवन में उतर जाए तो जीवन में कभी दुखी होगे क्या? बोलो, कभी दुखी होगे? कभी नहीं होंगे। दुख का पहाड़ भी क्यों ना टूट जाए, मन में स्थिरता होगी। गज कुमार मुनिराज के सिर पर सिगड़ी जलाई गई। बोलो, दुख था कि नहीं था? पर गज कुमार दुखी थे क्या? क्या आया? दुख आया पर दुखी नहीं हुए। क्यों? सिगड़ी जला दी सिर पर, फिर भी मुस्कान, फिर भी आनंद। क्यों? वहां केवल दृष्टा भाव था, वे आत्मदृष्टा थे। वो देख रहे थे, जान रहे थे ये शरीर जल रहा है, मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूं। उनकी भी वही दशा थी जो अन्यों की। वे दृष्टा बने, ये जल रहा है, ये पुद्गल की परिणति है, मेरे ऊपर का जो चोला है, ये आवरण है, वो जल रहा है, मुझे तो कोई जला ही नहीं सकता, मुझे कोई छू ही नहीं सकता। मैं अस्पर्श हूं, मैं अरूप हूं, मैं अछेद्य हूं, मैं अभेद्य हूं। न मुझे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न पानी बहा सकता है। मैं जो हूं सो हूं। ये दृष्टि उनके अंदर थी। सिगड़ी जलने के बाद भी वो सहज बने रहे। भैया बहुत अच्छे युग में जी रहे हो, आज कोई सिगड़ी जलाने वाला नहीं है, लेकिन किसी की दो बात सुन करके भी क्यों भड़क जाते हो? बोलो, दो बात भी बर्दाश्त क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अपने मन को राजी रखने में समर्थ नहीं हैं।
संत कहते मन को चीजों के साथ राजी रखने का अभ्यास बनाओ। चीजें मेरे अनुकूल हो ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं मन को चीजों के अनुकूल बना लूं ये मेरे हाथ में है। बस ये प्रयास। ढलो, एडजस्टमेंट करना सीखिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं तनाव नहीं, कहीं चिंता नहीं, कहीं व्यग्रता और बेचैनी नहीं, मन में आनंद है। एक व्यक्ति ने मकान बनाया, हफ्ते भर बाद उस मकान में प्रवेश करने वाला था, मकान में आग लग गई, मकान धू धू करके राख हो गया। लोगों को भी बड़ा दुख हुआ। लोग उसे सांत्वना देना चाहे और आए, वो देखे तो वो आदमी मुस्कुरा रहा था। आदमी मुस्कुरा रहा था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा मकान जलकर राख हो गया, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट, बड़ा गजब सा लग रहा है। उसने कहा, भैया मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ, जिस मकान में आग लगी हफ्ते भर बाद में उसमें प्रवेश करने वाला था। गनीमत है कि आग आज लगी, यदि यही आग हफ्ते भर बाद लगी होती तो इस मकान के साथ मेरा पूरा परिवार भी भस्म हो जाता। मकान तो फिर भी खड़ा किया जा सकता है, परिवार को दोबारा खड़ा करना कठिन है। इसलिए मैं इस बात से दुखी नहीं हूँ कि मकान क्यों जल गया, मुझे इस बात का सुख और सुकून है कि मेरा परिवार बच गया।